अंग्रेज भारत को छोड़ बोले अंग्रेज भारत को हम छोड़ कर चले जाएंगे, आप अपना भारत पर नियंत्रण करने के लिए कुछ संविधान का निर्माण कर लीजिए या कोई और काम कर लीजिए जिससे भारत का नियंत्रण हो सके। ठीक है, अंग्रेज बोले थे 26 जनवरी 1948 को हम भारत को छोड़ करके जाएंगे, लेकिन अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को ही भारत को छोड़कर चले गए। इसके पहले से ही संविधान का निर्माण शुरू हो गया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। ठीक है, जब तक संविधान बन रहा था तब तक 15 अगस्त 1947 से अंग्रेज छोड़ कर चले गए, लेकिन उनका तभी भी नियंत्रण था। जब संविधान लागू हो गया उनके बाद अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हो गया। फिर भारत के संविधान में जो नियंत्रण लागू करना था उसे लागू किया गया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ऐसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसे लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि हम 26 जनवरी 1929 में स्वाधीन हो गए थे। ठीक है, 26 जनवरी 1929 में स्वाधीन हो गए थे, इसीलिए 26 जनवरी को ही हम संविधान को लागू किए। उस भाग 22 है, 395 अनुच्छेद है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की परिभाषा कही गई है। अनुच्छेद है 1 से 4 तक। ठीक है, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। यूनियन, फेडरेशन का मीनिंग यूनियन, फेडरेशन का मीनिंग भी संघ ही होता है। संघ के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। भारत क्या है? भारत है यूनियन। इसके राज्य कभी भी चाहे तो टूट कर अलग नहीं हो सकते, लेकिन एक राज्य है तो उसे तोड़ करके 2 राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटकर अलग हुआ। 2015 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। वो तो टूटकर अलग राज्य बना, देश नहीं बनेंगे। भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य कभी भी टूटकर एक अलग देश नहीं बन सकते, और न ही इनका अपना एक झंडा होगा, न ही अपना एक संविधान होगा। यह जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान को खत्म करके जम्मू कश्मीर में भी अब जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में एक ही झंडा और एक ही संविधान है। अगर 370 पूरा खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तो भारत के संविधान का अंग नहीं रह जाए। अगर वो 370 को पूरा खत्म कर दिया जाए तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग तब नहीं रह पाएगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो 370 लागू हुआ था उसके कुछ प्रावधानों को खत्म करके, यानी अनुच्छेद 35 को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 में जो अनुच्छेद 35 लग रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी विदेशी राज्य को मिला सकती, जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया। संसद राष्ट्रपति को कहेगी, चलिए किसी राष्ट्रपति को प्रस्ताव देगी, चलिए इस राज्य को हमें मिलाना है, तो राष्ट्रपति कहेंगे चलिए मिला लेते हैं, तो मिल जाएगा। अगर राष्ट्रपति कहें कि हम इसे अस्वीकार करते हैं, तभी भी राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पूर्व सूचना देना है। बस संसद राष्ट्रपति को केवल पूर्व सूचना दे दी कि हम इसे मिला लेंगे, सूचना दी कि हम इसको मिलाने जा रहे हैं, राष्ट्रपति माने या न माने। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। संघ
संघ का मीनिंग होता है, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। फेडरेशन उसे बोलते हैं जिस पर कुछ कवर और नहीं लगा होता है, जैसे कि ये है बुक, ये कहीं से भी इधर उधर कहीं से भी फट सकता है, इसे बोलते हैं फेडरेशन। और ये जो है ये कहीं से भी फट नहीं सकता, इस पर कवर लगा हुआ है अच्छे से, कितना भी खींचो नहीं फटेगा ये, इसको बोलते हैं संघ, यूनियन। जैसे भारत राज्यों का संघ है, इसके राज्य टूट के कभी अलग देश नहीं बन सकते। अनुच्छेद 1, 2 हम पढ़ लेते। अनुच्छेद 3, किसी भी राज्य में नाम, किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ 2 में किसी विदेशी राज्य को हम मिला लिए, अब वो तो मिल गया, उसमें नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा का नाम बदल करके होगा ओडिशा, उड़ीसा का नाम बदल करके हो गया ओडिशा, ओडिशा, यह नाम बदला है। अनुच्छेद 3 में किसी भी वर्तमान राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते, जैसे कि उड़ीसा का नाम बदल करके होगा ओडिशा। अनुच्छेद 3 में था। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 को 368 के बाहर रखा है, न ही इसमें कुछ बदलाव हो सकता है और न ही इसमें कोई संशोधन हो सकता है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में आता है, इसलिए इसे 368 में नहीं रखा गया। अनुच्छेद 1 को तो 368 में रखा गया, लेकिन अनुच्छेद 2, 3 को 368 में नहीं रखा गया, उसके बाहर रखा, क्योंकि इसमें कोई फेरबदलाव नहीं हो सकता। जैसे किसी विदेशी राज्य को मिला लिए और उसमें नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दिए कि उसमें न ही संशोधन होगा न ही फेरबदलाव होगा। अगर संशोधन करना है तो संविधान में बिल पास करना होगा, एक और तब अनुच्छेद जुटेगा, तब इसमें बदलाव अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति फिर बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है।